यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीपक को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2230 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए एक और बार हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 पद 27। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हमारे कल के मनन में हम इस बात को देख चुके हैं कि परमेश्वर प्रसन्न होने वाली भक्ति कभी भी हम अपनी आत्म संतुष्टि के लिए की जाने वाली भक्ति नहीं है, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली भक्ति है, जो व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता बनाए रखते हुए जरूरतमंदों की चिंता करनी है। प्रारंभ में बढ़ी गई पद पर ध्यान देने पर इस प्रकार लगने की संभावना है कि भक्ति की परिभाषा स्वरूप दो बातें बताई गई है, बल्कि ऐसी धारणा गलत है। परमेश्वर प्रसन्न होने वाली भक्ति के दो पहलू को हम वहां देख रहे हैं, अर्थात एक के बिना दूसरा अधूरा है और दूसरे के बिना पहला अर्थ शून्य है। हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने सेवा काल के पूर्ण समय केवल वचन सिखाने वाले ही नहीं थे, बल्कि समाज के जरूरतमंदों की जरूरतों में उनकी मदद भी करने वाले थे। वो भूखे 5,000 को खिलाए और आत्मिक प्यास से तरसने वाली सामरी स्त्री को जीवन जल पिलाए। वो अंधे को आंखें और गूंगे को आवाज और बहरे को कान दिया, लंगड़े को पैर और कोढ़ी को चंगाई और मुर्दे को जीवन दिया। प्रभु के प्रेरितों ने भी अपने सेवा काल में केवल शिक्षा देने वाले नहीं थे, बल्कि बीमारों को चंगाई और मुर्दे को जीवन आदि देते रहे। सेवा के प्रारंभिक काल में यरूशलेम में वरिष्ठ प्रेरितों को मिलने गए पौलुस और बरनबास को वरिष्ठ प्रेरितगण याकूब, पतरस एवं यूहन्ना भी यही सलाह दी कि सेवकाई के दरमियान विश्वासियों में जो कंगाल लोग हैं उनकी सुधि लेनी ना भूले। गलाती अध्याय 2 पद 9 और 10। पौलुस स्वयं ये याद भी दिलाता है कि वे लोग ये काम को करने में यत्न भी करते रहे। हमारे चारों ओर जिन जरूरतमंद लोग हैं उनके प्रति एक चिंता मन में उत्पन्न होना हर एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति का अनुभव है। मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूं जिनका उद्धार हुआ है। वचन हमें ये आदेश देता है कि विशेषकर उन जरूरतमंदों की जो विश्वास में है चिंता करनी दूसरे विश्वासियों का दायित्व है। गलाती 6:10। हम निम्न दायित्व से भाग नहीं सकते। बहुत सारे मसीहियों की भी धारणा यह है कि भजन कीर्तन प्रार्थना कलीसियाई सभाओं में नियमित संगति करने से वे सिद्ध मसीही बन गए, जबकि ये धारणा बिल्कुल गलत है। भजन कीर्तन संगति प्रार्थना इत्यादि विश्वासी के रूप में हम अपना आत्मिक बढ़ोतरी के लिए करने वाले काम है, परंतु संसार के पापों से अलग होकर एक पवित्र जीवन बिताना और जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूति रखते हुए अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करनी इत्यादि हमारा उद्धार का बाहरी प्रदर्शन है, अथवा ये दोनों काम इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में उद्धार पाए हुए हैं। मैं इस प्रकार कहते हुए ये मनन समाप्त करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति दावा करता है कि उसका उद्धार हुआ है और उनमें संसार के पापों से अलग होकर जीने की तीव्र इच्छा और जरूरतमंद जैसे अनाथ और विधवाओं की जरूरतों में उनका साथ देने का स्वभाव नहीं हो, वो व्यक्ति उद्धार पाया हुआ ही नहीं है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है।